तो देखिए आज अपन लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक चालू कर रहे हैं और ये ग्राफिकल मेथड है। इसके लिए हम हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ले रहे हैं और ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी एमकॉम 1979 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि आपको पहले डेटा सेट करना पड़ता है। मैन्युफैक्चर मेक टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। तो देखो मैं गिवन डेटा बता रहा हूँ, ए और बी दो प्रोडक्ट बनाते हैं। द टू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग टू मशीन, मशीन 1 एंड मशीन 2। ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है। It required 2 hours of each machine to manufacture 1 unit of product A। यानी दोनों मशीनें A प्रोडक्ट बनाने के लिए 2-2 घंटे लेती है। Whereas 1 unit of B required 3 hours of machine 1, machine first। तो मशीन फर्स्ट के B यूनिट लेती है 3 आवर एंड 1 आवर ऑन मशीन 2। तो मशीन 2 में 1 आवर लगता है। If 12 and 8 hour are available respectively on machine 1 and 2, मशीन 1 पर आपके 12 आवर अवेलेबल है और मशीन 2 पर आपके 8 आवर अवेलेबल है। एंड प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट ए एंड बी आर 6 and 7। प्रॉफिट दोनों ही मशीनों से जो आपका है वो 6 and 7 है। फाइंड आउट द ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स एंड ऑप्टिमल प्रॉफिट। तो हम मान लेते हैं ए की आप x1 यूनिट बनाएंगे, बी की आप x2 यूनिट बनाएंगे। प्रॉफिट के बारे में पूछा है तो ये मैक्सिमाइज की कोई कंडीशन हो गई, क्योंकि प्रॉफिट का जब भी बात आए तो प्रॉफिट आपको मैक्सिमम होना चाहिए। यही खर्चा होता है तो कॉस्ट हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे चल जाते हैं। अभी प्रॉफिट की बात हो रही है, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज जेड। और हम जानते हैं कि एक यूनिट पर आपको जो प्रॉफिट है 6 रुपए का है और एक पे 7 रुपए का। यूनिट हमें नहीं पता x1 और x2 है, तो एक यूनिट पर आप 6 रुपए का कमाएंगे और यूनिट्स x1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1000 यूनिट है उस पर 6 रुपए कमा रहे हो तो 6000 रुपए कमाओगे। ऐसे ही 7 रुपए कमाओगे और 2000 यूनिट है तो 14000 रुपए कमाओगे उस तरह से। लेकिन अभी हमको यूनिट नहीं पता है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको मैक्सिमाइज जेड की इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो ये इक्वेशन बन गई 6x1 प्लस 7x2। x1 और x2 ही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन ये प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि फिक्स हैं, सब्जेक्ट टू। सर क्या फिक्स है? हमें ये पता है कि ए के 2 आवर लगेंगे, बी के 3 आवर लगेंगे और मैक्सिमम 12 ही आवर हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये इसका 2x1, इसका 3x2 और ये आपका आ गया इक्वल्स टू और लेस देन 12 होना चाहिए, है ना। 2x1 एंड 3x2। ऐसे ही इसका अगर अपन बात करें तो इसका भी 2 है और इसका 1 है। तो 2x1 1x2, 1x2 वैसे लिखने की जरूरत नहीं, केवल x2 से भी काम चल जाएगा। और इसमें आवर जो थे वो आपके थे 8, तो लेस देन इक्वल टू कितने हो गए 8। इसमें एक बात ध्यान रखना कि x1 और x2 जो आपकी यूनिट है, तो x1 कॉमा x2 जो है 0 या 0 से ज्यादा होने चाहिए। मतलब नेगेटिव यूनिट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा जाता है कि x1 और x2 0 या 0 से ज्यादा। 0 यूनिट हो सकती है वो चलेगा, लेकिन माइनस में यूनिट नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। तो सबसे पहले आपको इससे से इक्वेशन जो है वो सेट करनी पड़ती है। ये जो इक्वेशन है वो इस डेटा से सेट हुई है, तो पहले आपको डेटा क्वेश्चन में बनाना चाहिए। ये डेटा अगर आपने सही बनाया है तो फिर आपको आगे जाके इक्वेशन बनाने में दिक्कत कम आएगी। अब जब ये डेटा से आपका इक्वेशन हो गया, यानी अपन इसको इस तरीके से समझें कि सबसे पहली स्टेप जो है ना वो आपकी है डेटा की। सबसे पहली स्टेप जो है मैं लिख देता हूं, ये स्टेप नंबर 1 है। सबसे पहले डेटा रफ में तैयार कर लो। फिर स्टेप नंबर 2 आपका ये है कि आप ये मैक्सिमाइज और सब्जेक्ट टू की इक्वेशन जो है वो अपनी बनाओ। ये स्टेप 2 हो गई। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, इन इक्वेशन से डेटा लेना है। ये इक्वेशन जो है ये वाली मैंने यहाँ लिखी, ये वाली इक्वेशन का भी मैं बाद में यूज करूंगा, ये इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ। इन इक्वेशन से मैं ग्राफ के लिए मेरा डेटा तैयार करूंगा। देखो यहाँ x1 है, ये x2 है। एक बार मैं x1 को 0 मानूंगा, एक बार मैं x2 को 0 मानूंगा। अगर मैं x1 को 0 मानता हूँ यानी ये 0 हो जाए तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। 12 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो x2 आ जाएगा, वो आएगा 4। और अगर मैं x2 को 0 मानूं तो ये खत्म हो जाएगा और 12 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो x1 आ जाएगा 6। इस तरीके से मैंने दोनों को एक एक बार 0 मानकर टेबल बनाई। ऐसा आपने कहीं 8-9 की मैथ्स में भी किया होगा। यहाँ भी x1 x2 ले रहा हूँ, एक बार मैं x1 को 0 मानूंगा, एक बार मैं x2 को 0 मानूंगा। अगर मैं x1 को 0 मान लूं तो ये खत्म हो जाएगा, तो x2 आ जाएगा 8। अगर मैं x2 को 0 मान लूं तो फिर 8 डिवाइड बाय 2 x1 आ जाएगा 4।
इस तरीके से ये दो टेबल बन गई। ये आपका स्टेप नंबर हो गया 3, जिससे कि आप x1 और x2 की स्टेप्स जो हैं, वैल्यूज जो हैं, वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1, 2, 3 करने के बाद अब अपन आएंगे ग्राफ पेपर पे। यहाँ अपन को ग्राफ पेपर का यूज करना है। ग्राफ पेपर का यूज हम कैसे करेंगे? ये 0 है, ये x1 है, ये x2 है, और अब अपनी जितनी भी वैल्यूज हैं अपन उनको पुट करेंगे। हमारी जो वैल्यूज आई थी वो क्या आई थी? देखो, अगर x1 0 है तो x2 कितना होगा? 4। अगर x1 0 है तो x2 कितना होगा? 4। ये देखो, अगर x1 0 है तो x2 कितना होगा? 4। ये यहाँ आ गए अपन, तो ये आ गया 0 एंड 4। पहले x1 लिखा जाता है हमेशा। फिर यहाँ का है, अगर x1 6 है तो x2 0 है। x1 6, x2 0, तो x1 6 है, ये 6 है, और x2 0 है, तो ये 0 है। तो ये अपनी एक लाइन बन गई। ये x1 है 6, पहले हमेशा x1 लिखा जाता है, ये x2 है। यहाँ x1 0 है, यहाँ x2 4 है। ये अपनी पहली टेबल से ही आया, और यहाँ अपन क्या है, लाइन खींच देंगे। ये लाइन जो है ये एज इट इज आ जाएगी, स्केल से खींचोगे सीधी आ जाएगी एकदम। आगे अपना दूसरी टेबल से बनेगा। यहाँ अपन को x1 0 लेना है, x2 8 लेना है, फिर यहाँ 4 और 0 लेना है। तो इनको अपन देख लेते हैं। देखो, ये तो अपन ने लिया 0 और 8 वाला, ये यहाँ आ गया, और ये अपन ने लिया 4 एंड 0 वाला, ये यहाँ आ गया। इन दोनों को अपन ने जोड़ लिया। अब हमारी जो इक्वेशंस हैं, मतलब ये तो अपना बन गया। अब इक्वेशंस पे अपन को वापस जाना पड़ेगा। इक्वेशन पे हम देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो 12 से बराबर है, 12 से नीचे है, यानी लेस देन है। यहाँ भी बराबर है या लेस देन है या नीचे है, तो दोनों ही लेस देन है एक तरीके से। दोनों ही लेस देन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस ग्राफ में जब हम यूज करेंगे इस चीज को, तो हमें लेस देन यानी इसके भी नीचे चलना है, इसके भी नीचे चलना है, इसके भी नीचे चलना है, मतलब लेस देन ही देखना सब। तो अब जो सबसे निचला वाला हिस्सा है वो अपन को लेना है। तो ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ के सबसे नीचे वाला हिस्सा ये वाला हो जाएगा, और यहाँ के सबसे नीचे वाला हिस्सा ये हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया? शेडेड कर दिया। सबसे नीचे वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ऊपर वाली लाइन के भी नीचे और नीचे वाली लाइन के भी नीचे ही है। तो अब हम देखें कि हमारा जो वैल्यूज निकली, वहां जो हमारे शेडेड पार्ट को कौन कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर रही है। एक तो ये ए पॉइंट, एक ये बी पॉइंट, एक ये सी पॉइंट, और एक ये डी पॉइंट। तो ए पॉइंट की तो दोनों ही वैल्यू 0 0 है, यहाँ 4 0 है। यहाँ हम देखेंगे तो x की वैल्यू 3 निकलेगी, क्योंकि x की तो वैल्यू यहाँ 3 आ रही है यहाँ से, और इसकी निकलेगी 2, इसकी कोई इसकी यहाँ 2 आ रही है, तो 3 2 निकली, और इसकी 0 4 निकली। ये सारी वैल्यूज जो है ना, हम हमारी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ये हमारी मैक्सिमम इक्वेशन वाली, मैक्सिमम z वाली इक्वेशन है। हमारे 4 पॉइंट निकले, ए बी सी डी, जो हमने नीचे से लिए यहाँ से। ये देखिए, ये रहा आपका ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। चारों इक्वेशन की वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। भाई 6 तो फिक्स है, ए में x1 भी 0 और x2 भी 0 है। अगर अपन ध्यान से देखें, देखो ये दोनों 0 है आपके। बी में ये 4 है और ये 0 है, तो ये 4 है, ये 0 है। सी में x1 3 x2 2 है, तो ये 3 एंड 2 आ जाएगा। और डी में 0 और 4 है, तो ये 0 और 4 आ जाएगा। बस 6 तो सब में है ही, 7 सब में ही। x1 x2 की वैल्यू पुट कर दी। ये 0 0, ये आ गया 0, ये आ गया 24 प्लस 0 24, ये आ गया 18 प्लस 14 32, ये आ गया 0 प्लस 28 28। तो अब आप प्रॉफिट की इक्वेशन पे जा रहे हो। जब आप मैक्सिमम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 32 हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन आपकी सिलेक्टेड हो जाएगी कि आपको x1 की 3 यूनिट बनानी चाहिए और x2 की आपको 2 यूनिट बनानी चाहिए। उससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो बेसिकली फैक्ट्रीज या प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, वो इस तरीके की अपनी इक्वेशंस बनाते हैं और उनको पुट करके देखते हैं कि हमें x1 की कितनी यूनिट बनानी चाहिए, x2 की कितनी यूनिट बनानी चाहिए। उसमें फिर जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो वाला आउटपुट आप सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी का आप प्रोडक्शन करते हैं।
तो ये आपकी जो है स्टेप नंबर 4 तो अपनी हो गई थी ग्राफ, और स्टेप नंबर 5 में आपको कंक्लूजन पुट करना होता है कि आपको कितनी यूनिट करनी है। तो कुल मिलाकर आपको देखो 5 स्टेप हो गई। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आपने डेटा सेलेक्ट किया। स्टेप नंबर 2 आपने हमारी इक्वेशन सेट की। स्टेप नंबर 3 हमने हमारी टेबल्स बनाई। स्टेप नंबर 4 हमने ग्राफ पेपर किया। और स्टेप नंबर 5 हमने हमारी मैक्सिमम जेड की इक्वेशन में हमारी x1 और x2 की वैल्यू पुट करके स्टेप नंबर 6 आपका जो है ये मान लो, जिसमें कि आपको डिसीजन देना पड़ता है कि आप कौन सा आउटपुट का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमाइज जेड की इक्वेशन है तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट लोगे। यही अगर लॉस की होती तो फिर आप मिनिमम की वैल्यू लेते। तो ध्यान दे देना कि आपका क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है।